हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल फिजिकल नॉलेज। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप सभी को पता चल सके। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि हम जीके का क्वेश्चन कर रहे हैं। सामान्य ज्ञान अध्ययन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि कोई भी पेपर कोई भी एग्जाम में आता है, तो ये सभी लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी, इसका आंसर सही है। और अगला है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद ने किया था। किसने किया था आर्य समाज की स्थापना? स्वामी दयानंद ने। और अगला है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी है। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी है। अगला क्वेश्चन है, भारत किस मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो भारत की दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। और अगला है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलते हैं। और अगला है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होती है? तो मधुमेह में होती है। और अगला क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो आसाम। बिहू किस राज्य का है? तो आसाम का है। और अगला है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलती है? तो विटामिन सी। विटामिन सी आंवले में मिलती है। और अगला है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक था। कौन था? तो विलियम बेंटिक। और अगला क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चाइना में हुआ। और अगला है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। और अगला क्वेश्चन है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। और अगला है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो तमिलनाडु है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो गिद्धा और भगदा यह पंजाब के हैं। अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविजन का आविष्कार जॉन लोगोबियर्ड ने किया। और अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। और अगला है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो वह गलफड़े की सहायता से मछली सांस लेती है। और अगला क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। और अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहां हुआ था? तो वह 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और अगला 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया। और अगला है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी। और अगला है, 1857 ईस्वी में विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने सबसे पहला अपना बलिदान दिया। और अगला है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। और अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव थी। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था। क्या था? तो मूल शंकर था। की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने दिया। और अगला है, रामकृष्ण मिशन किस स्थापना किसने किए? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने किया। और अगला है, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो यह 1498 में आया। वास्को डी गामा भारत। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। और अगला है, हवा महल कहाँ स्थित है? तो यह जयपुर में स्थित है। अपना किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक जी को माना जाता है। और अगला है, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो बैसाखी है। सिखों का प्रमुख त्योहार बैसाखी है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट है।
और अगला है महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता वेद व्यास हैं। कौन है? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा? तो चाणक्य कौटिल्य ने लिखा। और अगला है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया। और अगला है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। और अगला है विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। और अगला है सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो सूर्योदय के नाम से वह जापान देश प्रसिद्ध है। दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। और अगला है ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो केरल है। और अगला है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में बनी दिल्ली भारत की राजधानी। चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। और अगला है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है। जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन है। और अगला है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम है। और अगला है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो इसका सही आंसर है कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। और अगला है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितनी होती है? तो 3:2 होती है। और अगला है का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो अब रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान को लिखा हुआ है। और अगला है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। और अगला है महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता सबसे पहले किसने कहा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने, जो कि महात्मा गांधी जी को राष्ट्रीय पिता से कहा और पहली बार पुकारा। और अगला है हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत है। हमारा राष्ट्रीय पंचांग जो कि शक संवत है। गाने का अवधि कितनी है? तो 52 सेकेंड है। जो राष्ट्रीय गान है हमारा जनगण मन, यह 52 सेकेंड ही केवल गाया जाता है। और अगला है रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल ने किया था। और अगला है पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और अगला है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा है। और अगला है एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार जो कि रॉन्टगन ने किया था। धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा है। और अगला है अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला दिखाई पड़ता है। और अगला है दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार जो कि गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो राजघाट है। जो दिल्ली में महात्मा गांधी जी का समाधि घाट है वह राजघाट है। और अगला है भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई से, वर्तमान मुंबई से थाने तक चली थी। पहली बार मेट्रो ट्रेन जो कि मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो कोलकाता में की गई थी। और अगला है भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो वह 1853 में हुआ था। और अगला है भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो वह स्क्वाड लीडर राकेश शर्मा 1984 में थे। महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी थी, जो कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। और अगला है हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित जो कि भगवत दयाल शर्मा थे। और अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिवेदी थे। और अगला है इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो 193 है।
राष्ट्रीय संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य होते हैं? तो देश सदस्य 15 देश सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्रीय संघ सुरक्षा परिषद के। और अगला है संयुक्त राष्ट्रीय संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? तो 5 है। और अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो यह द हेग हालैंड में है। कहाँ है? तो द हेग हालैंड में है। राष्ट्रीय संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो वह वान की मुन्नू है। और अगला है संयुक्त राष्ट्रीय महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारत के कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। राष्ट्रीय संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए। और अगला राष्ट्रीय संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? तो दक्षिणी सूडान बना था। विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद होता है। तो विटामिन के की कमी से जो कि खून का रुकाव बंद होता है। और अगला है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। और अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया। तो अनुच्छेद 343 के तहत। और अगला है ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा थे। खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद होता है। और अगला है इसमें खेल कहाँ हुआ था? तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। तो कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरो में हुआ था। और अगला मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और अगला है हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा है। कौन सा है? तो मुर्रा है। और शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में है। शीतला माता मंदिर गुड़गांव में स्थित है। और अगला है विशाल पार्टी किसने बनाई थी? तो वह राव वीरेंद्र सिंह थे। क्वेश्चन 100 कंप्लीट कर दिए हैं जो कि आप सब लोग देख सकते हो। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना और कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देख लेना। तो चलो, अगर आप सभी लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को पता चल सके। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।